ओम शांति। आत्मा के भान में प्रभु से मुरली पढ़ेंगे और यही रिक्वेस्ट करेंगे शिव पिता परमात्मा को कि हम आत्माओं को मुरली उसी विधि से समझ में आए जैसे वो समझा रहे हैं, और सारा दिन फिर हम आत्माएं उसी विधि से उसको अपने आचरण में भी लेकर आए। मुरली रूपी ताज पहनकर हम सारा दिन अपने कर्तव्य के जो कर्तव्य हमें करने चाहिए उसी विधि से हम करें और प्रभु को हर तरह से राजी करें। धर्मराज को सदा सामने रखें ताकि हमसे किसी भी तरह की कोई भूल ना हो। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान है माखन, भक्ति छाछ है। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी माखन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। समझ देते ना, कई लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भक्ति में वो ताकत नहीं है, ज्ञान में ताकत है। ज्ञान को माखन कहते हैं, उस माखन खाने से हम सशक्त बनते हैं। ये जो माखन है, ज्ञान का माखन, ये आत्मा के लिए है, निराकार आत्मा जो इस शरीर में विराजमान है, उस आत्मा के लिए ये ज्ञान रूपी माखन बड़ा जरूरी है। उसी से वो फिर से शक्तिशाली बनती है, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत को खो दिया है। अब प्रभु वो ज्ञान की समझ जब देते हैं ना, तो समझ से फिर हम शक्तिशाली बनते हैं। बाकी भक्ति जो भी हम करते हैं वो भी एक पार्ट है जो हमने प्ले किया है, लेकिन अब अगर ज्ञान मिलने के बाद हम भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो प्रभु समझ देते हैं कि वो तो सिर्फ एक छाछ है, उससे वो शक्ति नहीं मिलेगी, जैसा कि लोग समझते हैं ना। तो बाप तुम्हें ज्ञान रूपी माखन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। ये तो ऐसा माखन है कि हम इसको जब ग्रहण करते हैं तो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, किसी भी तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव से वो बिल्कुल मुक्त हो जाती है। हम प्रभाव, लगाव, दबाव में आकर गुलाम आत्मा बन गए हैं, कमजोर आत्मा बन गए हैं। हम आत्माओं को सारी तरह की कमजोरियों से मुक्त करके प्रभु हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं ना। एक वही आत्मा है जो ज्ञान रूपी माखन को पूरा अंदर लेकर जाती है। एक एक चीज को वो आत्मा ग्रहण करती है ब्रह्मा के रूप में, और फिर श्री कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करती है। श्री कृष्ण विश्व के मालिक बनते हैं, और चूंकि वो सबसे पहली आत्मा है, इसलिए सतो प्रधान बनने वाली, इसलिए उनके मुख में वो विश्व का पूरा गोला दिखाते हैं। देखो यादगार कैसे बने हुए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा कि ज्ञान तो उनको मालूम नहीं था। जब उनसे पूछा आप मुंह खोलो, आपने माखन खाया, तो कैसे वो पूरा विश्व का गोला दिखाई दिया। और उसका यथार्थ अर्थ जो है वो प्रभु आकर समझाते हैं कि कैसे वो ज्ञान को पूरा ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो वो पहली आत्मा है जो बनती है, फिर उसके पीछे सब नंबरवार आते हैं। तो ज्ञान में शक्ति है, इस शक्ति को हूबहू जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे हम ग्रहण करें, तो हम भी फिर से आत्माएं जो हैं इतनी शक्तिशाली बन जाएंगी कि हम विकार रूपी कमी कमजोरियों को यूज ही नहीं करेंगे। सबसे पहले तो देह अभिमान रूपी कमजोरी, अपने को देह समझना, देह के नाम रूप लेबल समझना, ये सारी कमजोरियां हैं जो आत्मा ने धारण कर दी। एक देह को लेकर ही आत्मा की शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। माना आत्मा जब आधार लेती है तो उसमें कमजोरियां आती हैं। प्रभु कभी किसी चीज का आधार नहीं लेते हैं। वो तो हम आत्माओं के कल्याण अपने लिए नहीं लेते ना। तो जब हम आत्माएं अपने लिए लेती हैं तो हम फिर वीक हो जाती हैं। धीरे धीरे फिर एक शरीर लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे करते करते जो आत्मा पूरे 83 शरीर लेती है वो तो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है।
तो उसको फिर पुनः प्रभु शक्तिशाली बनाते हैं। तो जितना जितना हम ज्ञान को ग्रहण करते जाते हैं उतना मना समझ आती जाती है, नॉलेज से हम फुल हो जाते हैं। जैसे कल परसों हमने पढ़ा था ना, मना उसकी निशानी ही ये है, हम जो ज्ञान ले रहे हैं, इस मना हमने ज्ञान ले लिया है, उसकी निशानी ही ये है कि हमारा जीवन जो है वो मुक्ति और जीवन मुक्ति वाला हो जाएगा। मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था जब हम जीना शुरू कर देंगे ना, तब हम समझेंगे कि हाँ, हम नॉलेज से फुल हो गए हैं, हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए हैं। हमें ज्ञान को यूज करना है प्रैक्टिकल में। जब हम आत्मा समझकर पाठ बजाना शुरू कर देंगे तो हम परमात्म स्मृतियों में रहेंगे। जब हम परमात्म स्मृतियों में रहेंगे तो हम कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी को भूलेंगे ही नहीं। हम अपनी दिव्यता को, अपनी सत्यता की जो सभ्यता है, उसको हम यूज करेंगे। वो कौन सी है? वो अनादि आदि हमारी सतोगुणी सभ्यता है, वो हमारी सतयुगी सभ्यता है। इन दोनों सभ्यता को जब हम यूज करते हैं ना, तो हमारा जीवन जो है वो जीवन मुक्त अवस्था है। क्योंकि प्रभु ने हमें समझ दी है कि जब हम 36 गुणों को, 7 गुणों को यूज करते हैं तो मेरे बंधन कट भी जाते हैं और नया बंधन नहीं बनता है। हम कर्मातीत की तरफ चलते हैं। नहीं तो हम कर्म बंधन बनाते रहते हैं ना, तो कर्म बंधन नहीं बनते हैं, हम कर्मातीत की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम उधर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम समझेंगे कि हाँ, हम नॉलेज फुल हो रहे हैं। मना मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था अगर मेरी जिंदगी में है, अगर मुझे कोई भी कर्मा अपनी तरफ नहीं खींचता है, अगर मुझे किसी भी आत्मा का कोई भी कर्मा मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, मैं अपने स्वधर्म में अगर स्थित रहती हूँ, चाहे कोई कितना भी हलचल मचाए, कितना भी दिल शिकस्त करे, अगर हम आत्माएं अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होते हैं तो मना हम जीवन मुक्त अवस्था में जी रहे हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हम सूर्यवंशी की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज तो फिर हम नॉलेज से फुल नहीं है अभी तक ना। जब तक हम किसी के प्रभाव में आ रहे हैं, कोई आत्मा अपने प्रभाव से मेरे अंदर प्रश्न पैदा कर दे, मेरे अंदर करेक्शन पैदा कर दे, मेरे अंदर मैं रिएक्ट कर जाऊं पुरानी तरीके से, मैं पुरानी तरीके से रिजेक्ट कर जाऊं ना, दूसरी आत्मा जीत रही है, दूसरी आत्मा मेरे पर हावी हो रही है, मैं आत्मा फिर मतलब अभी तक नॉलेज से फुल नहीं हुई हूँ। नॉलेज से फुल हो जाएंगे तो जैसे ब्रह्मा बाप थे, उनके सामने कोई कुछ भी कर जाए, उनकी वो एक स्तंभ बन गए थे, एक पिलर बन गए थे, है ना। नॉलेज के वो पिलर बन गए थे। इस कदर उन्होंने नॉलेज को अंदर ग्रहण कर लिया था कि हजारों के नंबर में भी कोई आकर उनको विचलित करे तो वो विचलित नहीं होते थे। अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर, शांत रहकर, शक्तिशाली रहकर वो हर चीज को पार कर जाते थे। उसको फिर कहेंगे कि हाँ, हम नॉलेजफुल बन गए हैं। बड़ा ध्यान रखना है हम आत्माओं को कि जब हम ज्ञान को ले रहे हैं ना, तो ये जो माखन है, ये जो हमको सशक्त बनाने के लिए प्रभु दे रहे हैं, उसको मुझे यूज करना है। अब मुझे भक्ति के अंदर नहीं जाना ना। भक्ति तो छाछ है, बाबा कहते, उससे आपको शक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो शक्तिशाली बनकर फिर हमें शक्तिशाली पाठ बजाना है, हमें शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक पाठ बजाना है। दुनिया करोड़ों की आबादी नकारात्मक है, अशुद्ध है, अपवित्र है। ऐसे वायुमंडल में रहकर प्रभु की नॉलेज से फुल होकर ज्ञान रूपी माखन को बार बार मनन चिंतन जितना हम करते हैं, उतना हम आत्माएं शक्तिशाली बनते हैं। और शक्तिशाली जब हम बनते हैं तो हम सभी के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हम प्रभाव मुक्त होकर प्रभु की श्रीमत के प्रमाण पाठ बजाते हैं। जब हम श्रीमत के प्रमाण पाठ बजाते हैं तो हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं, हम किसी के भी लगाव में नहीं हैं,
हम किसी के भी दबाव में नहीं हैं, हम किसी के भी प्रभाव में नहीं हैं। हम अपना सतोगुणी पाठ बजाते हैं, हम अपना सतयुगी पाठ बजाते हैं। तो जो आत्मा इसमें कामयाब हो जाती है वो विश्व का मालिक बन जाती है। बाकी ऐसे थोड़ी है कि हम किसी पर हुक्म चलाएं या फिर किसी को दबाएं, ऐसे नहीं। वो तो रावण सिखाता है, दबाना, हुक्म चलाना। प्रभु हमको वो नहीं सिखाते। प्रभु हमको झुकना सिखाते हैं, मरना सिखाते हैं, सिखाते हैं हर एक चीज को कि कैसे दे अभिमान से मरना है। दे अभिमान से मर के जब दुनिया की नजरों में हम झुक रहे हैं, दुनिया की नजरों में हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो आत्मा किसी के भी कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहे वही तो शक्तिशाली आत्मा है। वो सदा शांत रहे, वो सदा प्रेम स्वरूप रहे, वो सदा सुख स्वरूप रहे, वो सदा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, है ना। जब वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहे तभी तो वो शक्तिशाली है। दुनिया कुछ भी करती रहे और वो आत्मा अपने स्वधर्म में टिकी रहे, इसी में तो शक्ति है। दुनिया विस्तार में जाए, वो सार में स्थित हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए। दुनिया बाहर मुखी है, हम अंतर्मुखी हो जाए। हम सभी की बातों को संभाले, हम सभी की बातों को सहन करके यहाँ से दुआएं दे, यही तो शक्ति है ना। तो तब जब हम इस तरह का पाठ बजाएंगे ना तो हमारे जीवन मुक्ति के संस्कार बन जाएंगे। तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। ये नॉलेजफुल होने की निशानी है। कल या परसों हमने दोपहर की मुरली में ये महावाक्य पढ़े, कितनी खूबसूरत मुरली। कल रात को कितना सुंदर अमृत वेले का प्रभु ने विवरण दिया कि एक यही समय है जिस समय हम प्रभु को रिझा सकते हैं, हम प्रभु से जो चाहे वो मनवा सकते हैं। हम 8 की माला में आने के लिए भी मनवा सकते हैं, उनसे वरदान ले सकते हैं। हम 100 की माला में आने के लिए वरदान ले सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं अमृत वेले के इस समय में, जो बड़ा अनमोल है और जो बड़ी मुश्किलों से हमको मिलता है। तो ये एंड के समय में भी अमृत वेले के एक एक मोमेंट को प्रभु के साथ बिताना है। निराकारी स्थिति में स्थित होके जब हम प्रभु से बात करते हैं, जब हम प्रभु से रूरियान करते हैं, तो फिर हमें बड़ी सारी प्राप्तियां होती है। उसका एहसास रात की मुरली में प्रभु ने कितना खूबसूरती से करवाया। इन सारी चीजों को देखते हुए प्रभु से सारी शक्तियां लेनी है, क्योंकि कलयुग के वायुमंडल में, कलह कलेश के वायुमंडल में, बदले की भावना के वायुमंडल में रहते हुए हमें स्वस्थिति में रहकर पाठ बजाना है। तो ज्ञान जो है वो हमें बड़ा सशक्त बनाता है, हमें वो शक्तियां देता है जिसके प्रमाण अगर हम चले तो फिर हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, नो क्वेश्चंस, नो रिएक्शंस, नो रिजेक्शन। ये ज्ञान ही तो हमें सिखाता है, ये तो पहले कहाँ हमको मालूम है। और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे उस दिन हम विश्व के मालिक बनने के लिए क्वालिफाई करना शुरू कर देंगे। तो प्रभु समझते रहें, ज्ञान माखन है, भक्ति छाछ है। अब भक्ति नहीं करनी ना, कर ली हमने। वो एक पार्ट था जो हमने प्ले करना था, सो तो हमने कर लिया। उसके बाद प्रभु अब हमें हर बात की समझ दे रहे हैं। तो समझ मिलने के बाद फिर हमें भक्ति में तो नहीं अटकना ना। 2 चीजें करेंगे तो हम जरा संधि बन जाएंगे ना, इधर के रहेंगे तो ना उधर के रहेंगे। और फिर माया जो है, फिर अगर हम भक्ति में कहीं अटके होंगे तो माया फिर वही आधार लेकर हमको फेल कराएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मेरे दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि तरह तरह की बातें अब होनी है ना, पूरा हिलाने वाली बातें आनी है। तो ऐसे में फिर कहीं बुद्धि वापस मंत्रा की तरफ और भक्ति की तरफ न चली जाए, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से हमें कोई भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। और वहां से प्राप्ति होगी नहीं, और जब नहीं होगी और रियलाइज होगा, और जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो प्रभु नहीं होंगे। वरना ये वो वाला दौर नहीं है कि हम इधर भी रहें और उधर भी रहें, ये चीज नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई और सफाई चाहिए। प्रभु तभी रक्षा करेंगे जब हम टोटल पूरा भक्ति से हटकर अब ज्ञान की तरफ हम चल पड़े। तो भक्ति, बाबा कहते छाछ है, इससे तुम्हें ताकत नहीं मिलेगी। बाप
तुम्हें ज्ञान रूपी माखन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो हैं उनके मुख में माखन दिखाते हैं। वो ज्ञान रूपी माखन पूरा हप करती है ब्रह्मा की आत्मा। एक्चुअली वो ब्रह्मा की आत्मा करती है, लेकिन वो ये दिखाते हैं ना, अब कैसे दिखाए उनको समझ भी नहीं आता है ना, तो यादगार में कुछ मिक्स हो जाता है, आधा भूल जाते हैं आधा याद रखते हैं। तो जो संपूर्ण स्वरूप है, जैसे विष्णु में 4 अलंकार दिखा देते हैं, ब्राह्मणों में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते तुम तो सारे दिन में गिराते रहते हो, कभी स्वदर्शन चक्र गिरा देते हो, तो कभी शंख ध्वनि करना भूल जाते हो, कभी कर्म रूपी गदा आपकी गिरी होती है, तो कभी कमल का आसन ही नहीं होता है। तो ये विधि होती है, इसलिए हम पर सूट नहीं करता है। तो जो संपूर्ण स्वरूप है उसमें ड्रामा दिखा देता है। ऐसे ही संपूर्ण स्वरूप कृष्ण जी का है, इसलिए कृष्ण के मुख में माखन दिखा देते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से लोग फिर समझते हैं कि वो माखन चोर है। पर उन्होंने कौन सी चोरी करी? उन्होंने बड़ी मीठी मीठी चोरी करी। किसने करी? ब्रह्मा माँ ने करी। उन्होंने एक एक प्रभु का रतन जो है उसको अपने अंदर धारण किया, सब कुछ ले लिया, सारा ज्ञान उन्होंने समझा अच्छी तरह और उसको अमल में लाकर दिखाया। तो क्या बन गए? विश्व के मालिक बन गए। तो हमें भी अगर कृष्णपुरी में जाना है, अगर हमें भी ब्रह्मा माँ के साथ आना है, बड़ा कम समय रह गया है, तो हमें फिर टोटल पूरा ज्ञान में कंसंट्रेट करना है, नॉलेज को यूज करना है। रोज मुझे मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था में जीवन बिताना है। मुझे देखना है कि क्या मैं इसमें कामयाब हो रही हूँ, क्या मुझे कोई कर्म बंधन अपनी तरफ खींचता है। अगर खींचता है तो फिर तो हम कर्मातीत नहीं बनेंगे। कर्मातीत मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मातेश्वरी बार बार इस पर ध्यान खिंचवाती हैं कि कर्मातीत ही हमारी ओरिजिनलिटी है। हम किसी भी तरह के किसी के साथ बंधन में बंधी हुई आत्माएं नहीं हैं। हम ओरिजिनल में बिल्कुल स्वतंत्र आत्माएं हैं। हम तो परतंत्र देह अभिमान के कारण आ गए ना। तो जो भी दुख और अशांति का कारण है वो कर्म बंधन से, हमें समझ से अपने आप को मुक्त करना है। अब हमें कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। अब मुझ आत्मा को अपने सारे हिसाब किताब शिव पिता परमात्मा के साथ बनाने हैं। अगर हम उनका कहना मानते जाएंगे तो मेरा सारा हिसाब किससे बन रहा है? शिव बाबा से बन रहा है, और बाकी सारी आत्माओं से मेरा कर्म बंधन छूटता चला जाएगा। ये बहुत सहज विधि है कि हम प्रभु का कहना मानते जाएं, उनके साथ हिसाब किताब सारे बनाते जाएं। उनके साथ बनाते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कब मेरा दुनिया का कार्मिक बंधन सारा चुक्त हो गया। प्रभु की शिक्षाएं ही इतनी खूबसूरत हैं जो हम आत्माओं को निर्बंधन बनाती हैं। वो बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं। आप सिर्फ शुद्ध सोचो, आप सिर्फ सकारात्मक सोचो, आप सिर्फ कल्याणकारी सोचो, तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो धर्मराज जी को सामने रखेंगे और हम आत्माएं ध्यान रखेंगे कि जो प्रभु हम आत्माओं को बोलते हैं वो हम सब करते जाएं। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? हमें तो परीक्षाएं कितनी होनी है, प्रभु में कितना मेरे को निश्चय है, इसकी तो ढेर सारी परीक्षाएं होनी है। इसमें हम हिले नहीं, क्योंकि एक प्रभु ही आत्मा का साथी है, देहधारी साथी नहीं है, देवता साथी नहीं है। वो तो अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। जड़ चित्र आकर मेरी मदद नहीं करेगा, इस बात को मुझे अच्छे से समझ लेना है। उसमें उल्टा भूत विराजमान होंगे, अभी इवल सोल्स उसमें आकर बैठेंगी, क्योंकि उनको कोई ना कोई आधार चाहिए ना। वो उसमें बैठकर हरकतें करेंगी, कुछ हिलेंगी या कुछ आशीर्वाद देती हुई दिखाई देंगी, कभी कुछ कुछ ऐसे करेंगे। भगवान का वो कह रहे ना, बाबा ने बोला हुआ है, देवी देवताओं का रूप ले की माया एकदम। और फिर ये जो इविल स्पिरिट्स हैं, ये इनको इतने सारे करोड़ों शरीर छोड़ेंगी आत्माएं, उन जिनके अंदर वासनाएं रह जाएंगी, उनको चाहिए भैया, वो तो घुसेंगी जबरदस्ती। 5-5 आत्माएं प्रभु ने बोला है, एक एक शरीर के अंदर घुस जाएंगी। ये जो इतनी मेहनत प्रभु हम आत्माओं से पर कर रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि पवित्र बन जाओ भाई, नहीं तो फिर एंड वाला सीन तो बड़ा खतरनाक है। तो इतनी सारी आत्माओं को संभालेंगे, एक तो पूरा विस्मृत करके क्या से क्या करवा देती है, तो 5 अगर, और घुसेंगी भी वही जो गंदी गंदी सोल्स होंगी, जिनके गंदे संस्कार होंगे,
इनके तमोगुणी संस्कार होंगे वो लेंगे आधार। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उनके वशीभूत होकर उल्टे सीधे कर्म कर रहे होंगे। इसीलिए पवित्र बनना हम आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है, और एक प्रभु में ही निश्चय रखना ये और भी जरूरी चीज है। किसी भी देहधारी, किसी भी जड़ चित्र में मेरा बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। प्रभु की मौजूदगी में रहते हुए मुझे सारे जड़ चित्र बुद्धि से निकाल देने हैं। नहीं निकालेंगे तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि माया फिर से दोबारा उधर को लेकर जाएगी कि उसको याद कर लो, क्योंकि वहां से तुम एक समय में तुम्हारा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमें ठीक करता है, लेकिन बुद्धि योग उधर चला जाएगा कि वो वाला जड़ क्षेत्र, अच्छा उसने मेरा, हम पूजा करते थे ना तो हमारा काम बन जाता, बस वहीं हम फेल हो गए, क्योंकि वहां गए और उतनी देर में तो प्रभु जी चले भी जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे। लौट के जितना मर्जी चिल्लाते रहो, चीखते रहो, प्रभु मदद नहीं करेंगे। तो ये परीक्षाएं हमारी बड़ी होनी है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु में निश्चय कभी भी टूटना नहीं चाहिए। निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है निश्चय बुद्धि बच्चे जो है ना, वो तो क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। ब्रह्मा सबसे पहले फिदा होने वाली आत्मा, मातेश्वरी, दादियां, मुड़कर देखा उन्होंने लौकिक को, कभी भी नहीं देखा मुड़कर लौकिक को। जनक दादी ले लो, गुलजार दादी ले लो, प्रभु से वफादार रहे एकदम। चलो मम्मा पापा तो राइट एट द टॉप है, लेकिन दादियों को देखो, चंद्रमणि दादी, जितनी भी शुरू वाली दादियां हैं, मुड़कर नहीं देखा उन्होंने लौकिक की तरफ। भक्ति तो वो लोग बहुत ज्यादा करते थे, कम भक्ति। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी कितने जबरदस्त भगत थे, लेकिन प्रभु मिले एक धक से छोड़ दिया। 12 गुरु थे, एक धक से छोड़ दिया। निश्चय बुद्धि, तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, वो प्रभु पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। वो फेरी लगाने वाले नहीं होंगे। नहीं तो आत्माएं कुछ ऐसी हैं जो प्रभु के पास आती हैं, समझ लेती हैं, ज्ञान लेती हैं, फेरी लगाती हैं, इधर भी उधर भी। वो प्रभु पर पूरा फिदा नहीं होते हैं। नहीं तो एक धक से पूरा फिदा होना है, लेकिन वो क्या करती हैं? इधर भी करती हैं, उधर भी करती हैं, भक्ति भी वाला काम भी नहीं छोड़ती हैं। तो ये तो गड़बड़ है ना, प्रभु के साथ गद्दारी है ये तो फिर फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही तो फिर राजाई कराने में आते हैं, क्योंकि वो फिर फिदा होते हैं तो प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं, और प्रभु की शिक्षाएं है ही राजा बनाने वाली, वो गुलाम बनाने वाली शिक्षा ही नहीं है प्रभु की। अच्छा अच्छा करवा के वो राइट एट द टॉप ले जाते हैं। फेरी जो लगाते हैं वो फिर प्रजा में चले जाते हैं, प्रभु के बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां का मर्तबा नहीं मिलता, लेकिन वो वही कहाँ चले जाएंगे? प्रजा में चले जाएंगे, लो ग्रेड में चले जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। प्रभु किसी को नहीं बेचते, प्रभु तो राजाई घराने का वर्षा देते हैं। दूसरा जो निश्चय बुद्धि होंगे, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, अरे जान चली जाए ना। यूं तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, लेकिन वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने तो जरूर पक्का पवित्रता के लिए बोला हुआ है, क्योंकि शिव बाबा ने हिंट तो दिया हुआ है, कड़ा पवित्रता की निशानी है। लेकिन आज चूंकि सिखिज्म भी तमो प्रधानता में चला गया है, इसलिए वो पहनावे के लिए बोल देते हैं कि पगड़ी मना बाल रखनी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए, है ना। वो शरीर को ले लिया उन्होंने, शरीर के पहनावे को ले लिया कि कुछ भी हो जाए सिखिज्म नहीं छोड़ेंगे, वो उस तरीके से ले गए हैं। लेकिन एक्चुअली धरत पर ये धर्म न छोड़िए, धर्म की असली परिभाषा जो है वो प्रभु स्पष्ट करते। स्पष्ट तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी की थी, क्योंकि वो बोलते खालसा राज्य करेगा। अब खालसा का मीनिंग देखो तो खालस मतलब प्योरिटी होता है, परंतु वो नहीं समझते, वो तो पगड़ी बांध ली इसलिए अपने आप को खालसा समझते हैं। लेकिन प्रभु आकर और अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि हम आत्माएं हैं, और हम आत्माओं का जो ओरिजिनल स्वधर्म है वो पवित्रता है, और पवित्रता के फिर साथ में बाल बच्चे, सुख और शांति है।
अब प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं। हम आत्माएं सतोगुणी आत्माएं हैं। हमें 7 गुणों की समझ देते हैं। ये मेरी ओरिजिनलिटी है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्रता के साथ सब कुछ है। सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है, समझ है, सब कुछ है। अब प्रभु क्या कहते हैं? धरत पर ये धर्म न छोड़िए, है ना, जान चली जाए, लेकिन आप अपने स्वधर्म में सदा टिके रहो। कोई कुछ भी कर जाए, जैसे बाबा बोलते ना, जान चली जाए लेकिन तुम्हारी खुशी न जाए। खुशी प्रभु का दिया हुआ खजाना है। हमें प्रैक्टिकल में प्रभु से जो मिल रहा है उसको जी कर उसका सबूत देना है। खुश रहकर, संतुष्ट रहकर, पवित्र रहकर, सुखी रहकर, प्रेम स्वरूप रहकर, आनंदित रहकर, शक्तिशाली रहकर, समझ के स्वरूप में रहकर, इस विधि से मुझे सबूत देना है। अब हम कहाँ पर सबूत दे रहे हैं? रावण के राज्य में। प्रभु ने समझ दी है, बच्चे ये कला कलेश की दुनिया है, यहाँ पर देह अभिमान राज्य करता है। तो देह अभिमान जहाँ पर राज्य करता है वो तो हमको रुलाएगा, वो हमारे साथ उल्टा उल्टा करेगा। लेकिन वो उल्टा करेगा वो तो विस्मृत है। प्रभु हमको स्मृति दिला रहे हैं। हम अपनी स्मृतियों से दूसरों को स्मृति दिला सकते हैं। हम उनके प्रभाव में आकर विस्मृत होकर उनको ज्ञान सुनाकर उनको स्मृति में नहीं ला सकते, लेकिन वो विस्मृति वाला पाठ बजाएं। हम इधर से शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं के प्रमाण स्मृति वाला पाठ बजाएं। तो जब हम स्मृति वाला पाठ बजाएंगे तो उस विस्मृत आत्मा को हम जागृत करके स्मृति स्वरूप बना सकेंगे। यही विधि है। प्रैक्टिकल बोलकर जितना मर्जी हम किसी को सुनाते रहें कि आप आत्मा हो, प्रभु ऐसे बोलते हैं, प्रभु ऐसे बोलते हैं, भगवान आया हुआ है, भगवान, कोई परिवर्तन नहीं आने। वो मानेंगे ही नहीं। वो मानेंगे ही तब जब हम उस स्मृति के स्वरूप में रहेंगे। माना वो बैड वाला बिहेव करेंगे और इधर से हम 7 गुणों वाला बिहेव करेंगे। जब हम इधर बिहेव करेंगे, जब वो नेचुरल हो जाएगा, तब उनको भी स्मृति आ जाएगी कि वो भी सतोगुणी आत्मा है। इस विधि से क्या होता है? हमने जो उल्टा किया होता है ना, वो हम देखते हैं सामने, अपनी नजरों के सामने हम देखते हैं। दुनिया जैसे भी कर रही है वो हमारे किए हुए कर्मा का कॉन्सिक्वेंस हमको सामने दिखता है। हमने किया, वो लोग भी कर रहे हैं। एक तो देखने से एहसास होता है, लगता है ना कि हमने क्या क्या किया, तो उससे भी हिसाब किताब चुकत होता है। प्लस वो जो करते हैं, और इधर से जब हम अपने में अंदर में शक्तियां धारण करके अच्छा वाला बिहेव करते हैं तो हमारा देह अभिमान मरता है, देही अभिमानी बनते हैं। तो फिर जब हम देही अभिमानी बनते हैं तब उसका प्रभाव उन आत्माओं पर भी पड़ता है। फिर वो भी आगे चल के बदल जाते हैं। इस विधि से चलता है। तो प्रभु कहते हैं, हम आत्मा को कहते हैं, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। आपका स्वधर्म पवित्रता है, सुख है, शांति है। शांति आपका स्वधर्म है। कोई कुछ भी कहे, आप इसी में स्थित रहेंगे। तो जान चली जाए भले, प्रभु कहते हैं, पवित्रता कभी खंडित ना हो। और पवित्रता कितनी जबरदस्त परिभाषा वाली पवित्रता है। दैहिक भान ना हो, दैहिक दृष्टि कभी न जाए, दैहिक वृत्ति न हो, कभी व्यर्थ न हो, कभी नकारात्मक न हो, है ना। प्योरिटी इज प्योरिटी एकदम। तो ये जो प्रतिज्ञा है निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्ची प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। प्रभु का फरमान है, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये प्रभु का फरमान है। तो जब जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, जो प्रभु पर फिदा हो जाते हैं, वो फिर सच्ची प्रीत प्रभु के साथ निभाते हैं। वो फिर प्रभु के फरमान के अनुसार
देह को भी, और देह सहित देह के जितने भी धर्म हैं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो तो हैं ही लेबल्स, लेकिन देह के जो धर्म है हमने अपना लिए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, बाकी सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो सारे देह के धर्म है। इन सभी को भूल, मतलब इसको फिर यूज नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि जब तक हम उसको भूलेंगे नहीं तब तक हम प्रभु की याद में रह नहीं सकते। याद में रहने के लिए बुराइयों को भूलना तो पड़ेगा, देह को ही भूलना पड़ेगा, क्योंकि देह समझने से ही हम गड़बड़ होते हैं, हम अपने पवित्रता के धर्म को खंडित कर देते हैं। तो निश्चय बुद्धि, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, देह सहित देह के सब धर्म, देह के संबंध, लौकिक परीक्षा भी आएगी, अलौकिक परीक्षा भी आएगी। ये जो ब्राह्मण का जहां भी हम संगठन में जाते हैं वो परीक्षा बनेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन निश्चय किस में रखना है? प्रभु में रखना है। वो करता है हमसे सच्चा प्यार, तो हम देहधारियों से क्यों एक्सपेक्ट करें? लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वो नफरत करे दुनिया, लेकिन हम प्रभु के बच्चे अपने स्वरूप में रहकर इधर से रूहानी प्रेम ही दें, हमें दाग ना लगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब हम बेदाग बनेंगे तब हम करोड़ों की जो आबादी है उनको भी बेदाग बना सकेंगे। उनके दागों को सहकर इधर से बेदाग रहकर प्रभु से मिली हुई जो शक्तियां हैं वो उनको रेडिएट करनी है, गुण को रेडिएट करना है, वो फिर अपने आप बदल जाएंगे। मेहनत हमको करनी है। अटेंशन रूपी पहरेदार, जो बाबा कहते ना, अटेंशन रूपी पहरेदार सदा साथ रखो। देह के भान में आना बंद कर दो, अपने को देह समझना छोड़ दो, अपने को आत्मा समझकर चलो, उठो, बैठो, बात करो, सब कुछ आत्मा समझकर करना है, जैसे मम्मा पापा ने किया। तो निश्चय बुद्धि आत्माएं जो हैं उनको अगर परखना हो तो परख बाबा बताते हैं, ताकि हम सब भी अपने आप को चेक करें हम कितना निश्चय बुद्धि हुए हैं। क्या हम क्षमा पर पूरा फिदा हो गए हैं? क्या हम सच्चे परवाने हैं? हम फेरी तो नहीं लगाते, कभी इधर कभी उधर, क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, वही तो फिर राजाई में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिदा होते हैं वो प्रभु का फिर कहना मानते हैं, वो श्रीमत के विपरीत जाते ही नहीं है। फेरी लगाना मतलब श्रीमत के विपरीत चले जाना। विपरीत जाने वाले फिर प्रजा बन जाते हैं, वो फिर सजा भी खाते हैं और प्रजा बनते हैं। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये जो क्षमा पर फिदा होते हैं, ये जो निश्चय बुद्धि होते हैं, ये फिर कभी भी स्वधर्म के विपरीत नहीं जाते हैं। ये प्रतिज्ञा जो करते हैं ना, निश्चय बुद्धि बच्चों की है, वे सच्चे प्रीत बुद्धि है। वो न अपनी देह को याद करते हैं, न देह के किसी पुराने पर धर्म को यूज करते हैं, वो उसको पूरा भूल जाते हैं और सदा बाप की याद में रहते हैं और स्वधर्म को यूज करते हैं और सत्युग की विशेषताओं को यूज करते हैं। तो हमें चेक भी करना है और फिर अपने जहाँ जहाँ खामियां हैं उसको फिर दूर भी करना है। यही वो समय है, फिर तो चांस नहीं मिलेगा, जो होगा ना फिर वही फिक्स हो जाएगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आजा रे, ऐसा भक्ति में गीत बनाया हुआ है। ओम शांति। भगवानो वाच है, हम एक एक शब्द जो पढ़ रहे हैं वो प्रभु के द्वारा उच्चारे हुए शब्द हैं। भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा को। मैं आत्मा भी निराकार हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आधार लिया हुआ है पाठ बजाने के लिए, बहुत सारे मैंने लिए हैं और ये मेरा अंतिम शरीर है। इसको अंतिम ही रखना है, क्योंकि अगर हमारा कुछ कर्म बंधन कहीं रह गया तो फिर मेरे को दोबारा उसमें गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश मुझे यही रखनी है कि यही मेरा अंतिम शरीर रहे और इसी में रहते हुए जो भी मेरे हिसाब किताब हैं किसी के साथ भी वो हम चुकतू करें और फिर हम ये शरीर को छोड़ दें। तो निराकार परमपिता परमात्मा भगवान है, वो हम आत्माओं का पिता है। भगवानुवाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने कहा,
निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तो मैं अभी कैसे बैठी हूँ कि स्मृति में मैं निराकार आत्मा हूँ, मेरा कोई भी दैहिक रिश्ता नहीं है, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं विस्मृत होकर दैहिक बने में आ गई हूँ। अब उस देह का भान हटाकर मैं निराकार सोल हूँ और सुप्रीम सोल जो है मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। तो निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है, ये इंस्ट्रूमेंट के बिना हम सुन नहीं सकते हैं। तो अब मैं आत्मा ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो है, इसकी जो कर्मेंद्रियां हैं, कान हैं, उससे मैं सुनती हूँ। आत्मा को न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, इसलिए शुरू में बाबा ने चतुर्भुज आत्मा हूँ कहकर अभ्यास करवाया था। तो दादियों ने वो किया था। वो तो नाम नहीं बुलाते थे किसी का भी, किसी को भी संबोधित वो नाम से नहीं करते थे, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स थे ना। अभी फिर से वो वाले रूल्स फिर से बनेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला ना आदि वाला पाठ फिर से बजेगा। तो शक्तिशाली सोल्स आ जाएंगी मधुबन में, जो फिर ये नियम को फिर से लागू करेंगी, जहाँ पर नाम का जिक्र नहीं होगा। अभी तो होता है ना, वहाँ पर नाम भी होता है, फिर ना शरीर की एज लिखवाते हैं, फिर कहाँ रहते हो वो सब लिखवाते हैं, है ना। लेकिन ये सब बाद में नहीं होगा। ब्रह्मा के समय में ये सब नहीं होता था। तो आत्मा को मेल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस भान से भी तो हमको बाहर निकलना है ना, नहीं तो मेल और फीमेल का भान बहुत हो जाता है ना। अभी भी बाबा के बच्चे भी वो विमेंस डे में कितना हाईलाइट करते हैं। वो क्या है, देह का अभिमान है। विमेंस डे क्या, आत्मा तो दोनों शरीर लेती है, तो हम किसको कह सकते हैं कि वो मेल है वो फीमेल है, किसी को भी नहीं कह सकते। 2 जन्म हर आत्मा ने मेल का लेती है, 2 जन्म फीमेल लेती है, ऐसे वो चेंज करती रहती है। तो हम थोड़ी, आत्मा थोड़ी मेल है, आत्मा थोड़ी फीमेल है। वो तो ब्रदर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे एक जैसे हैं, बिंदी 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 बिंदी, इसलिए भाई भाई बोलते हैं। वरना तो वो जो बॉडी को लेकर मेल फीमेल है, वो तो भान हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम में से कौन कह सकता है कि हम मेल हैं फीमेल हैं। तो ये विमेंस डे और ये मना विमेन स्पेशली करते हैं ना ये लोग, तो ये तो हमारे लिए है ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती वाला। उस दिन बाबा के बच्चे भी मैसेजेस भेजते हैं और फिर उसमें दादियों की फोटो डालते हैं, मम्मा की डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर ब्रह्मा भी तो माँ बन जाती है, बड़ी माँ, गुप्त माँ, रोल है वो। रोल में वो विशेषताएं जो होती हैं उसके प्रमाण उनको ऐसा कह देते हैं। तो मना ये जो चीजें हैं ना, ये अब समझ मिलने के बाद हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, भान नहीं होना चाहिए। तो शुरू में बाबा ने प्रैक्टिस करवाया था, मैं चतुर्भुज आत्मा हूँ, और वो तो संबोधित ही एक दूसरे को प्रिय निज आत्मा के साथ करते थे, नाम कभी नहीं बुलाते थे। तो भान को मिटाना है ना, मिटाएं कैसे? अगर हम बॉडी बॉडी यूज करते रहेंगे तो भान थोड़ी मिटेगा। भान को मिटाना है, तो भान को मिटाने के लिए संबोधित जरूर करना है एक दूसरे को, प्रिय निज आत्मा, है ना। आप भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है, ये वाला एहसास बढ़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर पूरी फैमिली चलती हो वहाँ तो कर ही सकते हैं, जहाँ नहीं चलती हो तो जो चलने वाली आत्मा है वो अपने अंदर ये रिवाइज जरूर करती रहे कि ये आत्माएं हैं। तो उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं जो है इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सारे ब्रदर्स हैं। कायदे से देखें तो सब एक जैसे हैं, सोल वाइज हम सब एक जैसे हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में तो हम भाई भाई हो गए ना। आत्मा भाई भाई एक जैसी है और एक परमात्मा का बच्चा है, इसलिए भाई भाई है। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा की जब हम संतान है, जब हम ब्राह्मण हैं, तब जिस्म में है, और फिर जिस्म में है फिर देन वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फिर आपस में सब भाई भाई हैं। लेकिन जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो हम भाई बहन हैं। ये हमेशा सबको समझाते रहो, क्योंकि यहाँ पर पवित्रता की अहमियत है, और एक भाई बहन की दृष्टि से आत्माएं पवित्र रह सकती हैं। हालांकि अब वो
बदलता चला जा रहा है। बीकेस में भी अट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो वो तो अब बदल गया, इसलिए बाबा भाई भाई की तरफ ज्यादा ध्यान खिंचवाते, बिंदी को देखो, बिंदी को देखो, है ना। तो भाई बहन है। वैसे हम प्रजापिता ब्रह्मा के जब बच्चे बनते मन वर्षा लेने के लिए, तो फिर हम ब्रदर सिस्टर्स हैं। ये हमेशा सबको समझाते रहो, भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। एक वही है जो हमारे 63 जन्मों की भक्ति का फल देते हैं, वही हम आत्माओं के रक्षक हैं, और कोई भी हमारी रक्षा कर नहीं सकता है। इस बात का हमको सदा ध्यान रखना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होकर रहना, नहीं तो रक्षक बनकर कई चीजें आएंगी, हम फंस जाएंगे अगर हम उनके चक्कर में आ गए तो। प्रभु सदा याद रहना चाहिए, कहीं भी कुछ भी सपोज करो, मेडिसिन भी हम लेते हैं ना, प्रभु जरूर याद रहना चाहिए, प्रभु दिला रहे हैं, तो वो चीजें ना हमें ठीक रखेंगे। लेकिन हम आत्मा से प्रभावित नहीं होना है। बाप समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक मैं ही हूँ। समझा रहे भाई, और कोई आपकी सदगति नहीं करेगा, दुर्गति करेंगे सबके सब। तो सदगति करने वाला सिर्फ प्रभु है। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ, और फिर सर्व का सदगुरु भी मैं ही हूँ। साफ बताते हैं, क्योंकि अलग अलग सोचते हैं ना भक्ति मार्ग में, लेकिन प्रभु समझाते हैं कि सभी की सदगति करने वाला एक मैं ही हूँ। सभी का शिक्षक बनकर श्रीमत मैं देता हूँ, और फिर सभी का सदगुरु भी मैं ही हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। हमारे शिव बाबा का कोई भी फादर नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखाने वाला है। संगम युग में आते हैं, संगम युग अमृत वेला है, प्राचीन समय है। यहाँ पर प्रभु हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, हम आत्मा को गुलामी से निकालकर राजा बनाते हैं। कहते हैं शरीर रूपी राजधानी का राजा बनकर इन कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ। मेरे साथ पावर हाउस के साथ योग लगाकर पावर्स लेकर इनको फिर से क्रिमिनल से सिविल बनाओ, क्योंकि क्रिमिनल बन गए हैं। चंचलता भर गई है हमारे आंखों में, कान में, है ना, मुख में चंचलता आई पड़ी है। क्रिमिनल बन गए हैं हम वो देखते हैं जो प्रभु मना करते हैं, जो हमें हमारे अंदर बुराइयां पैदा कर देती है, वो चीजें हम देखते हैं। हम देखते मना, या तो हम आकर्षित होते हैं या फिर विकर्षण होता है, दोनों में से एक चीज तो होती है। या तो प्रभावित हो जाएंगे, या फिर नफरत हो जाएगी, चिढ़ आ जाएगी, ना, ईर्ष्या हो जाएगी, कुछ भी होता है, मतलब बैड ही होता है। चंचलता आ गई है, देखने में हमारी चंचलता है, सुनने में हमें बेकार बेकार बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं, चंचलता आ गई कानों में। वो चीजें खाने का मन करता है जो हमें भोगी बनाती हैं, रोगी बनाती हैं। तो क्या आ गई, मुख में भी चंचलता आ गई। शब्द भी बाबा कहते व्यर्थ बोलते हो, है ना, डिस्टर्ब करने वाले बोल देते हो, तो यहाँ पे क्या आ गई, चंचलता आ गई। सब चंचलता, लेकिन प्रभु आकर हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे इनको राजयोग के साथ राजा बनकर आत्मा की स्वस्थिति में स्थित होकर इनको फिर से कायदे से चलाना है। मन बुद्धि संस्कार जो चंचल हो गए हैं, उनको भी प्रभु के साथ मन मनाभव करके कायदे से चलाना है। तो भगवान प्राचीन भारत का राजयोग, अब है प्राचीन भारत। प्राचीन होता ना बहुत पुराना, संगम युग का भारत, प्राचीन भारत का राजयोग सिखाने वाला ये अमृत वेला है जब प्रभु हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। श्री कृष्ण नहीं सिखाते हैं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते हैं, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता सिर्फ एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी हैं, सब पाप आत्मा बन गए हैं, सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सभी आत्माएं इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि सब पाप कर रही हैं, सब भ्रष्ट हो गई हैं। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था। याद दिला रहे हैं कि जब सतयुग था तब भारत दैवी था,
तब वो श्रेष्ठाचारी था। फिर वो भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है, सब जला रहे हैं। सब ऐवी सुनी सुनाई कहानियां, रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा है, बस उसी को पढ़कर, उसी की कहानियां बनाकर, उसी को अपने अनुसार सुनाते रहते हैं। लेकिन प्रभु समझ देते हैं, कितना भी विद्वान हो कोई, अपने आप को कहता हो, कैसा भी आचार्य हो, कैसा भी पंडित हो, उनमें से कोई भी नहीं जानता रावण है क्या। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण का राज्य, ये प्रभु आकर समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन। जब ब्रह्मा जी स्मृतियों में रहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहते हैं, तो फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी रहती हैं। और जब ब्रह्मा की रात हो जाती है, जब वो खुद को भूल जाते हैं, शरीर समझते हैं, तो फिर बीकेस की भी रात हो जाती है। अभी रात पूरी होकर फिर से दिन आना है। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी विनाश काल है। जो प्रभु की सुनते हैं वो प्रीत बुद्धि हैं, जो प्रभु की नहीं सुनते हैं वो विपरीत बुद्धि है। अब इसमें हम द्वापर युग कलयुग की आत्माओं को नहीं लेंगे, वो तो चलो नहीं जानते हैं कुछ भी, लेकिन एक्चुअली ये जो प्रीत बुद्धि, ये जो विपरीत बुद्धि है, ये प्रभु के बच्चों में से चुनी जाएगी। जो प्रभु का कहना मानते हैं वो प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आएंगे, जो प्रभु की सुनकर भी उनका कहना नहीं मानते हैं वो विपरीत बुद्धि में आएंगे। वो विनशंती हो जाएंगे, माना वो सचखंड में नहीं आ सकते, और जो प्रीत बुद्धि है विजयंती, वो सचखंड में आएंगे। तो हमारे में से ही लिस्ट निकलेगी, हम कितना प्रभु का कहना मानते हैं, उसके अनुसार विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आएंगे या फिर प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आएंगे। 3 सेनाएं भी हैं। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिलवड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। सागर है वो हर चीज का सागर है। नॉलेज का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, वो तो शक्तियों का सागर है। वो तो पूरे जो विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, वो इस सागर में आकर ज्ञान स्नान कर सकती हैं, सर्व प्राप्तियां कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। ये एक ऐसा सागर है। ये 800 करोड़ की आबादी अगर खड़ी हो जाए लेने के लिए, सबको भरपूर कर सकते हैं। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। ओशन ऑफ नॉलेज है, सागर है वो, सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है वो पेड़ का तो जड़ होता है ना। प्रभु तो चैतन्य है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में नहीं है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को बदनाम करना है। इतना खूबसूरत पवित्रता का सागर है वो। जब हम उनको कण कण में कहते हैं तो हम उनको बदनाम करते हैं। ये गुरु जो होते हैं उनको नहीं बोलते कि कण कण में है, उनको बड़ा सहेज कर बोलेंगे कि ये एक ही गुरु है। और ये जो खूबसूरत सा पवित्रता का सागर है, उनके लिए कह देते हैं कि वो मेरे में भी है, तेरे में भी है, जानवर में भी है, कहीं भी है, पत्थर टिक्कर सब में भगवान है, ऐसा बोल देते हैं। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। प्रभु की ग्लानि करते करते आत्माएं बिल्कुल धर्म की ग्लानि कर देती हैं, अपवित्र बन जाती हैं। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया। आज जो भारत की तस्वीर है कंगाली की और भ्रष्टाचारी की, वो इसीलिए तो है कि भगवान को कण कण में कहकर आत्माएं एकदम पतित बन गई हैं, भ्रष्ट बन गई हैं। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत मेरा बर्थ प्लेस है, भगवान बता रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ पर है। मैं अपनी बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। जहाँ मैं आता हूँ उसी जगह को मैं
स्वर्ग बनाता हूँ, है ना। भारत को फिर प्रभु स्वर्ग बनाते हैं, तो अपने बर्थ प्लेस को ये स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण जो है, दे अभिमान जो है, ये इसको नर्क बना देता है। अर्थात रावण की मत पर चलकर हम सब आत्माएं नर्कवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं फिर से दैवी संप्रदाय, फिर से श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब प्रभु की शिक्षाएं हम आत्माओं को श्रेष्ठाचारी बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं। ये विषय सागर है, वो है क्षीर सागर, वहाँ घी की नदियां बहती हैं। अगेन बाबा ने पहले भी समझाया है, घी वगैरह नहीं होता है, लेकिन नदियां जो होती हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं। जड़ी बूटियों वाला वो उसमें पानी होता है, खुशबूदार जल होता है, वो इतना सशक्त होता है। आज हमने नदियों को बहुत गंदा कर दिया है, ऐसी नदियां थोड़ी थी, खूबसूरत नदियां थी, इतना निश्चल उसमें पानी था, पवित्र एकदम तत्व थे, सारे तत्व ही बड़े सुंदर थे। तो घी की नदियां बहती हैं नहीं, माना पानी की नदियां जो होती हैं वो, जैसे लोग आज समझते हैं कि घी में ताकत होती है, वैसे वो नदियां के पानी में ताकत होती है, जड़ी बूटियों की उसमें खुशबू होती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के वहां पर महल थे। अभी तो भारत 100% बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गया। कहाँ है हीरे के, अब तो वही है ईंटों के, सीमेंट के, ऐसे लोहा, ये ऐसे ऐसे घर बनते हैं ना, महल कहाँ है किसी को। तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट हो गया है ना, कर्जदार हो गया है। अब तो नहीं है वो, कहाँ धनवान था और कहाँ अब मंगता बन गया है ना, लूट कर ले गए है ना। जब आत्मा गंदी बनती है तो आत्मा को सब लूट लेते हैं। जब आत्मा सुंदर होती है, पवित्र होती है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है राम राज्य के अंदर प्रवेश करने की। लेकिन जब वो राम राज्य से बाहर आती है तब उसको सब लूटते हैं और क्या बना देते हैं, गरीब बना देते हैं। मैं ही आकर फिर 100% फिर से इसको सॉल्वेंट बनाता हूँ, श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं ना, कि दैवी धर्म में हमारे अंदर दिव्यता की सभ्यता थी, सत्यता थी, बिल्कुल भूल गए हैं। बाप बैठकर समझाते हैं कि भक्ति मार्ग जो है ये छाछ है ना, छाछ ही तो है। द्वापर से शुरू हुई थी, करते 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 हम क्या बन गए, हम तो शूद्र बन गए, हम तो कलयुगी बन गए, हम तो कौड़ी तुल्य बन गए। तो छाछ है ये, ज्ञान मार्ग माखन है। अब हम ज्ञान लेते हैं तो लेते 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 क्या बन जाते हैं, देवी देवता। सारी कौड़ियां जो लगी होती हैं सारी छट जाती हैं और हम बन जाते हैं देवी देवता। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य दिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, बाप ही आकर ये जो इतना बड़ा बेहद का वर्षा है वो प्रभु देते हैं। 2500 वर्ष का सुख घनेरे का वर्षा प्रभु आकर देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अगर मैं मालिक बनूं तो फिर तो मैं माया से हार भी खानी पड़े, क्योंकि जो इस चक्र में आता है उसकी हर समय पुराना, तो कोई भी चीज पुरानी तो जरूर होती है ना, हमेशा तो नई नहीं होती है। तो फिर बाबा कहे अगर मैं बन जाऊं विश्व का मालिक, तब तो फिर मुझे माया से हार भी खानी पड़ेगी। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुम्ही को तो पानी है। मैं सिखाता हूँ, प्रभु सिखाते हैं कि जीत कैसे पानी है, लेकिन जिसने हार खाई होती है उसी को तो जीत पानी पड़ेगी ना। हमने बुराइयों को धारण करके हार खाई, अभी हम बुराइयों को छोड़कर जीत पाएंगे, तो फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ कि तुम मंदिर में रहो, ऐसा मैं श्रेष्ठ बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, सतयुग जो है बहुत बड़ा मंदिर है, सोने का मंदिर प्रभु बना कर देते हैं। जब हम आत्माएं सोने जैसी होती हैं, गोल्डन एजेड बन जाती हैं, तब हम उस मंदिर में जाते हैं। आज प्रभु कह रहे हैं अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। जड़ चित्र भी मंदिर में रहते हैं, लेकिन हम आत्माओं को भी मंदिर में रहने लायक बनाते हैं।
सत्युग बड़ा मंदिर है क्योंकि वहां पवित्रता ही पवित्रता है। वो प्रभु का स्थापन किया हुआ राज्य है। हमारे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्र राज्य स्थापन करते हैं। तो वो मंदिर हो गया ना, उसको शिवालय भी कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय। तो कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। यहाँ पर वैश्या बन गए हैं सब विकार में जाते हैं और एक जन्म जाते हैं, फिर दूसरे जन्म दूसरे के साथ, तीसरे जन्म में तीसरे, तो वैश्या ही हो गए ना। वैश्या को तो लोग गंदी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वही है ना, जैसे रावण को जब जलाते हैं तो कहते हैं ना, रावण पूछता है कि तुम में से राम है कौन जो मुझे जलाए जा रहे हो। ऐसे ही वैश्यालय वाला काम तो हर आत्मा कर रही है। कोई सर्टिफिकेट लेकर कर रही है तो कोई ऐसे कर रही है। तो हक तो किसी का भी नहीं बनता दूसरे की बुराई को देखने का। हम वैश्याओं को नीची दृष्टि से देख ही नहीं सकते हैं। वो खुलेआम कर रही है, आप सर्टिफिकेट लेकर कर रहे हो, कर तो सभी रहे हैं ना वही गंदे काम। तो ये पूरा कलयुग ही वैश्यालय कहा जाता है। खुद भी वैश्यालय में होते हैं और फिर पैसे जोड़कर, बैंड बाजे बजवाकर, जो पवित्र होती है आत्मा उसको भी वैश्यालय में भेज देते हैं। और फिर क्या कहेंगे, हमने बहुत अच्छा कन्यादान किया, हमने अपनी फर्ज अदाई करी। अब प्रभु आकर हमको समझ देते हैं कि तुम उसे नरकवासी बना देते हो। तो सब विकारी हैं इस समय, प्रभु कहते हैं सब तभी विकार से पैदा होते हैं। चाहे छोटे शरीर में आत्मा है, वो भी तो विकार से पैदा होती। क्यों पैदा हो रही है वो विकार से? क्योंकि वो पिछले जन्म में विकार में गई है। नहीं तो कोई ऐसे थोड़ी पैदा होगा, जो प्योर सोल होगी वो थोड़ी ऐसे पैदा होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक्ड रहते हैं। तो बाप कहते हैं देह की धर्म सारे छोड़ दो और अपने को अब आत्मा समझो और मुझ बाप को अब याद करो। छोड़ दो, अब तुमने कर लिया देह समझकर जो भी करना है। अब अपने को देह समझना बंद करो और देह के जो तुम धर्म यूज करते हो ना, देह का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इस सारे धर्मों को छोड़ो और अब अपने को आप आत्मा समझो और फिर मुझ बाप को याद करो। तब जाकर जोड़ी मिलेगी, नहीं तो फिर हमारी याद उन तक नहीं पहुंचती है और उनकी शक्तियां हम तक नहीं पहुंचती, हमारा लिंक नहीं जुड़ता है। वो खामखा का दुनिया समझ रही है। लाइट ऑन कर रहे हैं, देख के भान में कर रहे हैं, फिर योग लगा रहे हैं, फिर जैसे लाइट बंद होती है फटाफट हलचल होती है। देख के अभिमान में बैठे हैं और देख रहे हैं अच्छा कब लाइट वाइट होगी, कब उठेंगे, कब जाएंगे खाने, ऐसे संकल्प चलते। योग थोड़ी लग रहा है, योग नहीं लग रहा है, सब विकारी हैं। अब बाप कहते हैं देह के धर्म को छोड़कर अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। अब हमें चेक कर लेना क्या हम याद करते हैं दूसरों को। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। वो बनाते हैं ना, तो जो बनाएगा उसी को तो टाइटल मिलेगा। लेकिन दुनिया में आजकल किसको किसको बोल देते श्री श्री, है ना। वो श्री श्री वाले भी एक आत्मा है, फिर श्री श्री 108 जगत गुरु भी बोलते हैं। वो एक है लंबे से आत्मा, शरीर लंबा सा है, वो अजीब से है। 108 की माला फेरते ना, तो वास्तव में जो बनाता है ऐसा उसका टाइटल होता है। तो प्रभु बनाते हैं 108 श्रेष्ठ आत्माएं, इसलिए प्रभु इस टाइटल के हकदार है। श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितनी है ना रुद्राक्ष की माला होती है ना, कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है ये। प्रभु का ये ज्ञान का यज्ञ अविनाशी है, इसका यादगार पूरे कल्प में ही रहता है ना। चैतन्य में पाठ बजाते 2500 वर्ष और फिर जब वो चैतन्य में नहीं होते हैं तो फिर जड़ मूर्तियां चलती हैं। तो ये अविनाशी क्या, इसका प्रभाव पूरे कल्प में दिखता है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं वो सारे के सारे ये जो यज्ञ है इसमें खत्म हो जाने। ये पवित्रता का यज्ञ है ना। तो जब आत्माएं पवित्र हो जाती हैं
तो सारी अपवित्रता भस्म हो जाती है। तो ये यज्ञ पूरा होगा। बाबा कहते हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब ये यज्ञ पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। ये है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी बने हैं, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है, जैसा वो दिखा देते हैं, है ना। युद्ध के मैदान में कृष्ण जी सारथी बने हुए हैं और अर्जुन जी को, और सारा उल्टा है ना। कृष्ण की आत्मा अंतिम समय में ब्रह्मा बनती है, ब्रह्मा को शिव बाबा निराकार यूज करते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ब्रह्मा जी ही अर्जुन बनते हैं, लेकिन उसमें यादगार में फिर सारा कंफ्यूज कर दिया। श्री कृष्ण को दिखा देते हैं और अर्जुन कोई और को दिखाते हैं। प्रभु बोलते हैं अर्जुन ब्रह्मा ही बनते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, मतलब सबसे पहले धारणा करने वाली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा। ये है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इस पे रथी हैं, बाकी कोई इसमें घोड़े गाड़ी आदि इसका तो कुछ नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठकर बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो 5 तत्वों का हमारा शरीर है, ये प्रकृति है ना। ये प्रकृति जीत जो बनते हैं ना, वो इसमें ये भी है कि जब रोग आएगा तो कहीं ये मुझे अपनी तरफ खींच ना ले। जब शरीर से मैं आत्मा निकलूं तो ये मुझे अपनी तरफ ना खींचे, है ना। तो प्रकृति जीत बनना। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, 5 तत्वों के शरीर का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है। शुरू में एक की भक्ति करते हैं, शिवलिंग की भक्ति करते हैं, तो क्या कहलाती है? अव्यभिचारी। फिर कलयुग अंत में तो भाई पूरी व्यभिचारी बन जाती है। अब तो किसको नहीं पूजा करते हैं, सबको पूजा करते हैं। जो पतित बनाता है उसकी पूजा भी करते हैं, करवा चौथ करते हैं ना, हस्बैंड की पूजा करते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसकी आरती उतारती है, और फिर दूसरे दिन उसे गालियां खाती है, उससे अपशब्द सुनती है। ये तो आज की प्रथा है। गंदी गंदी गालियां खाने वाली आत्माएं भी अगले दिन सजी धजी होती हैं उसके लिए। तो क्या हो गया है? जो पतित बना रहा है उसकी पूजा कर रहे हैं। फिर मत मारी जाती है ना। फिर भूत प्रेतों की भी पूजा होती है कलयुग के अंत में, तो अनेकों की पूजा होती है। तो क्या बन जाते? व्यभिचारी, पूरी व्यभिचारी बन जाती है। बाबा क्या है? फिर बाप आकर भारत को माखन देते हैं, तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। हमें याद रखना है हम किस लिए पढ़ रहे हैं। विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो श्रीमत पर चलकर हमको प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनना है। अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, अपने स्वधर्म में स्थित होकर स्वधर्म का सबूत देना है। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर माखन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। जितना मर्जी भक्ति कर लो, प्रभु कहते मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, सबको मुक्त करता हूँ। दुखों से छुड़ाकर सबको मैं शांति धाम सुखमय सुखधाम लेकर जाता हूँ। जो शांति धाम जाने वाली आत्माएं हैं वो शांति धाम जाती हैं, और जो सुख धाम के लिए क्वालिफाई करती हैं वो शांति धाम जाकर फिर से सुख धाम में आती हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। जो प्रभु में निश्चय रखते हैं वो सतयुग में आते हैं, जो प्रभु में निश्चय नहीं रखते हैं वो फिर सतयुग में नहीं आते, वो विनशंती हो जाते हैं, प्रजा बनते हैं, दास दासी बनते हैं, ऐसे मर्तबे लेते हैं। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहनकर चले भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं भगवान को, समझते कुछ भी नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं कि बरोबर ये बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वो तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वो फिर प्रभु से
राजाई का वर्षा लेते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी उनका पुरुषार्थ नंबरवार होता है, एक जैसा नहीं होता है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान जो है ये प्रायः लोप हो जाता है ना, फिर रहता नहीं है ज्ञान ना, भूल जाते हैं। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है कि किसी गुरु करना पड़ता है, नहीं। सतयुग त्रेता तो प्रभु का गिफ्ट है आत्माओं के लिए जो लायक बनती है, तो इसलिए वहां पर कोई गुरु गोसाई नहीं होता। अभी सब इस बात को याद करते हैं क्योंकि वो है ओशन ऑफ नॉलेज। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं, वही सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो जाता है और फिर जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानते हो। तो त्रिकालदर्शी बनकर प्रभु कहते हर कर्म करो। जैसे ब्रह्मा जी त्रिकालदर्शी बनकर करते थे, इसलिए कभी भी उनका कोई कर्म व्यर्थ नहीं गया और कोई भी पाप कर्म नहीं हुआ। तो त्रिकालदर्शी बनकर चलेंगे तो फिर हमसे भी कभी व्यर्थ नहीं होगा और कोई पाप कर्म नहीं होगा। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं, अभी हम त्रिनेत्री बने हैं। तीसरा समझ का नेत्र अभी मिलता है तो समझ में आना शुरू होता है। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज जो है वो अभी मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है, माना भक्ति मार्ग में तो दंत कथाएं हैं। दंत कथाएं मतलब एक मुख से सुनी, फिर दूसरे ने सुनी, फिर उसको सुनाई, से सुनी सुनाई जो कथाएं होती हैं वो दंत कथाएं कहलाती हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर कोई दंत कथा नहीं सुनाते हैं। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालकर गीता को खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है ना। देखो जब तक कुंवारी है तो सब उसको बोलते नहीं पैर नहीं छूने, पैर नहीं छूने, उल्टा उसके पैर छूते हैं। और वो शादी हुई नहीं, हर किसी के आगे वो झुकती है, हर किसी का पैर छूती है। गिर गई ना आत्मा, गिर गई, ससुर घर गई, विकारी बनी और सबको माथा टेकती है। है ना, आत्मा की जो पवित्रता की ग्रेड है वो गिर गई। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है, माना घर में ही पाप हो रहा होता है ना। तभी मंदिर जाते हैं, तभी गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन वो उस स्थान को भी दूषित कर दिया क्योंकि वहां पे फिर विकारी हथियाला बांधते हैं। वैसे सारा घर जो है प्रभु कहते अपवित्र गृहस्थ धर्म हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, उसको प्यूरिफाई करना चाहिए ना। तो हम आत्माओं को जब हम रियलाइजेशन हो जाता है तो घर को बड़ा प्योर करना पड़ता है। खूब सारा योग करो, सारा वहां से जो भी पुरानापन है उसको खत्म करो, प्यूरिफाई करो उसको, तब वो शक्ति बनती है। नहीं तो वो तो अशुद्धिकरण में कभी भी योग नहीं लगेगा। तो बस ऐसे ही है, वरना कोई आत्मा फिर पवित्र बनेगी, वाइब्रेशंस नहीं आएंगे ना वहां की पवित्रता के। इसलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है जब समझ मिल जाती है। तो पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। अभी हम पूरा फिर से शुद्ध बन सकते हैं, फिर से प्रभु के शिक्षाओं पर चल सकते हैं, स्वधर्म में रहकर पाठ बजा सकते हैं और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाकर हम प्रभु से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं होती है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग जो है ना वो अलग है, वो तो घर को छोड़ जाते हैं, वो उनका अपना एक पाठ है जो धरती को थामता है जब वो आते हैं। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा
हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर बाबा कहते परीक्षा जरूर होगी, तो फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए। फिर कुछ भी हो जाए, हमें अपने पवित्रता के धर्म को छोड़ना नहीं है। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूट जाए। हम पर ग्रहण लग गया है, लेकिन बाबा कहते जब आप इसका दान दे देंगे, मतलब दान देना मतलब इसको यूज नहीं करना है, प्रभु को दे देना है, फिर ये मेरा नहीं है, इस तरीके से दान करना है। ये प्रभु के हवाले मैंने कर दिया, फिर दोबारा मुझे इसको वापस नहीं लेना है, ये प्रभु कहते हैं, माना यूज नहीं करना है। तो 5 विकारों का दान दो तो प्रभु कहते ये जो ग्रहण लगा है ना आप पर माया का, इससे आप छूट जाएंगे। तब जाकर आप 16 कला संपूर्ण बनेंगे, बेदाग बनेंगे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुणों से संपन्न आत्माएं होती हैं। वो बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम होती हैं और वो संकल्पों में भी किसी तरह की हिंसा नहीं करती हैं। अब श्रीमत पर चलकर फिर से हमको ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवास। साहूकार तो इस ज्ञान को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं कि हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, ऐसा समझते हैं। इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। वो कहते हैं जो अमीर होते हैं ना, उनको तो लगता है कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, वो उसी में खुश है, उनको प्रभु का ज्ञान आकर्षित नहीं करता। वो 100 करोड़ के मकान में रहकर बहुत खुश रहते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पर सारी सहूलियत है और यही हेवन है। इसलिए अबलाएं, माना जो जिनको लोग वीक समझते हैं ना, अबलाएं अहिल्याएं, पत्थर बुद्धि जो आत्माएं हो जाती है ना, वही ज्ञान आकर लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल दिखाते हैं ना, गाया हुआ है ना। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं होती, पैसे वाले जल्दी समझते नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा, ऐसा कहते थे। रिटायर हुआ तो बोले अब मैं बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं मिलती है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा कर, तब तो नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है कि ये लायक है या नहीं, क्योंकि शुरू में तो 7 दिन का कोर्स भी बड़ा अच्छा कराते थे ना, वहीं पर रखते थे मधुबन में, घर नहीं जाना होता था, मना चारों तरफ से कट, एकदम कोई कांटेक्ट नहीं, अंदर में रहो, 7 रोज पूरा अच्छे से समझो, वैसा होता था भटिया। अब तो वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन 7 रोज के बाद फिर पता चलता था कि आत्मा लायक है या नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में वो लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है, तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। पक्का रंग लगाना होता है, नहीं तो फिर बाहर जाते हैं तो फिर रंग उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है ना, यकीन हो जाए ना कि कौन है हम, किसके हैं हम, प्रभु के साथ प्यार हो जाए, पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को श्री श्री 108 ब्यूटीफुल गॉड फादर को प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव शक्ति बनकर हम शिव शक्ति बनकर विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। एक प्योरिटी के आधार से, पहले हम प्योरिटी हम खुद धारण करें, फिर इसके आधार से जो मनुष्य कौड़ी तुल्य बन गए हैं, उन सारे मनुष्यों को कैसा बनाना है, हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर हमें विकारों का दान देकर संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। श्रीमत प्रभु की श्रीमत है,
विकारों का दान दे दो मुझे। भगवान हमसे बुराइयों का दान मांगते हैं, तो श्रीमत के प्रमाण विकारों का दान दे देना है। तो श्रीमत के प्रमाण देना मतलब फिर इसको कभी भी यूज नहीं करना है, वापस नहीं लेना है। तो श्रीमत पर विकारों का दान देकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, क्षमा पर फिदा होने वाला हमें परवाना बनना है ना। प्रभु का हर कहना मानना है। वरदान, परिस्थितियों को साइट सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियां ये तो आनी है, हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, हम वापसी सत्यों की तरफ, हम वापसी परमधाम की तरफ रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। अब जब हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं तो कलयुग भी सामने रहेगा, द्वापर भी सामने आएगा, जो छोड़कर आगे बढ़े जा रहे थे गंदे बने जा रहे थे, ये रिटर्न जर्नी में ये ऑन द वे रहेंगे। लेकिन परिस्थितियां हैं, ये हमारी ही बनाई हुई परिस्थितियां हैं। लेकिन बाबा कहते हैं परिस्थितियों को, जैसे हम कहीं भी जर्नी में जाते हैं तो बहुत सारे नज़ारे आते हैं, हम ट्रेन में बैठे होते हैं, बहुत सारे साइट सीन्स होते हैं, तो क्या हम उसमें उतर जाते हैं क्या? ट्रेन से उतर कर देखते हैं? नहीं ना, गुजरता है, देखते जाते हैं, अटकते थोड़ी हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ऐसी जिंदगी में भी ये हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम यात्रा पर हैं, तो परिस्थितियां तो आएंगी। परिस्थितियों को लेकिन प्रभु कहते हैं कि साइट सीन समझो, माने जैसे कहीं से हम रास्ते पर जा रहे हैं तो नज़ारे आते हैं, तो साइट सीन समझकर उसको पार करो। स्मृति स्वरूप, आपकी स्मृति जो बाबा दिलाते हैं उसका स्वरूप बनकर, समर्थ आत्मा बनकर उसको पार करो। तो स्मृति स्वरूप जब हम रहेंगे तो परिस्थितियों को देखते हुए हम कैसे रहेंगे? हम शांत रहेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी शांति के स्वतर में रहेंगे। हम जो साइट सीन की अपवित्रता है उसको अपने अंदर नहीं जाने देंगे, हम पवित्र स्वरूप रहेंगे। हम नफरत के साइड सीन्स को अपने अंदर नहीं लेकर जाएंगे, हम प्रेम स्वरूप ही रहेंगे। हम जो नीरस वायुमंडल है उसको अपने अंदर नहीं आने देंगे, हम आनंदित ही रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे। बाहर की असंतुष्टता का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा, बाहर शक्तिहीनता है, वो शक्तिहीनता का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा, मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित रहूंगी। बाहर अज्ञान है, बेसमझी है, उस बेसमझी रूपी परिस्थिति का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा, मैं ज्ञान की स्मृति में रहूंगी कि प्रभु मुझे क्या कहते हैं। इस विधि से परिस्थितियों को साइट सीन समझकर पार करना है, अपने स्मृति स्वरूप में सदा रहना है। हमारा ये जो स्मृति स्वरूप है, ये जो हमारा सतुगुणी और सत्युगी स्वरूप है, ये समर्थ बनाता है मुझे। मैं फिर कैसी बन जाती हूँ? समर्थ आत्मा। कोई कुछ भी करे, इधर से सतुगुणी और सत्युगी व्यवहार जब जाता है तो आत्मा को समर्थ समझा जाता है, लेने वाला नहीं, देने वाला। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को क्या समझती है? खेल समझती है। मालूम है ना, हमने ऐसा खेल खेला है, तो ये खेल है जिसको पार करना है। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन जो पावरफुल सोल होती है ना, उसके लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सारे रास्ते के साइड सीन्स हैं। जो पावरफुल सोल होती है उसको मालूम है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, ये ऑन द वे साइड सीन्स हैं, इसको देखकर क्या अटकना है, उसके दिमाग में ये रहता है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं ना, साइड सीन्स जो होती है, नज़ारे देखने जाते हैं। बाबा कहे लोग तो पैसे खर्च करके जाते हैं देखने के लिए। तो स्मृति स्वरूप जो होती है, जो अपनी स्मृतियों में रहती है कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं मैं कैसे पाठ बजाता हूँ, सारी स्मृतियां उसको रहती हैं कि सतुगुणी हूँ, सतयुगी हूँ मैं। वो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, चाहे वो पेपर का हो, चाहे वो विघन का हो, सब साइड सीन्स की तरह है। वो उसको साइड सीन समझता है। बाबा कभी साइड सीन्स बोलते, कभी साइड सीन्स बोलते हैं ना। नजारे हैं, रास्ते के नजारे हैं। अब नजारों को देखकर रुकना थोड़ी है। पेपर है, उससे भी शांति से पास करना है। परिस्थिति है, बिना रिएक्ट किए पास करना है। विघन है, बिना प्रभाव आए उसके प्रभाव में नहीं आकर
कोई क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं करके उसको पार करना है। और स्मृति में है कि ये तो मंजिल के साइड सीन्स हैं, अनगिनत बार हमने पार किए, नथिंग न्यू, कुछ नहीं, इसमें कुछ नयापन नहीं है, पहले भी हमने पार किया है, अभी भी हम पार कर लेंगे, ये सोच करके वो आराम से पार करते हैं। तो किसी भी तरीके की परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो जो ऑपोजिशन करता हो, रुकावट पैदा करता हो, जो समर्थ आत्मा होती है, जिसकी स्मृतियों में अनादि आदि स्वरूप एकदम स्पष्ट होता है, नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट होती है, वो आत्मा समझती है कि मुझे तो मंजिल पर पहुंचना है, ये तो साइड सीन्स हैं, ये मैंने कल पहले भी पार करे थे, अभी भी पार करने हैं, मुझे इनके प्रभाव में आकर रुकना कहीं नहीं, रुकेंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो चुपचाप करके पार करते हुए मंजिल की तरफ उनका ध्यान जाता है। अनगिनत बार हमने ये पार किया है, ये स्मृति में रहता है और वो सोचते हैं नथिंग न्यू, इसीलिए अटकते नहीं है कहीं भी। तो भगवान समझते रहें कि परिस्थितियों को आप साइड सीन समझो, ये नज़ारे हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं तो हम उतरते थोड़ी हैं नज़ारों को देखकर, ऐसे ही याद की यात्रा में चलते हुए इधर उधर के नज़ारे देखकर मुझे कहीं भी रुकना नहीं है, साक्षी होकर देखते हुए, श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए, प्रभु की याद में रहते हुए पार करना है। कहीं भी रिएक्ट नहीं करना है, कहीं भी रिजेक्ट नहीं करना है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। बहुत बार पार किया है, अभी भी पार करना है और मंजिल पर पहुंचना है। वो समर्थ आत्मा कहलाती है, शक्तिशाली आत्मा कहलाती है। श्लोक। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहे। हम नहीं करेक्शन कर सकते हैं ना, प्रभु ही आकर वैसे करेक्शन, प्रभु तो कर सकते हैं ना करेक्शन, लेकिन देखो इंडिविजुअल करेक्शन कभी नहीं करता बाबा, कभी नहीं। जनरल में बता देगा, निशानियां बता देगा, लेकिन अलग से नहीं बोलेगा तुमने ये किया, तुमने वो किया। ऐसे नहीं बोलते प्रभु कभी भी किसी को, अलग से नहीं बोलते, लेकिन जनरल में निशानियां बता देंगे कि निश्चय बुद्धि आत्माएं ऐसी होती हैं, विजयी रतन ऐसे होते हैं, है ना, निशानियां बता देंगे, तुम अपनी अपनी चेकिंग करोगे, लेकिन अलग से कभी किसी का करेक्शन नहीं करते। तो इतनी ऊंची हस्ती जो एकदम परफेक्ट है, वो जब किसी के करेक्शन नहीं करती है तो फिर हम तो गलती करते हैं, तो हमारा तो हक ही नहीं बनता ना करेक्शन करने का। हाँ, हम शेयर कर सकते हैं प्रभु की शिक्षाओं को कि प्रभु ऐसा ऐसा बोलते हैं, ये वाली चीज़ ऐसे हो जानी चाहिए, वैसे हो जानी चाहिए। वो एक हम्बल तरीके से वो हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि प्रभु ने अगर हमें कुछ बताया है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, बाकी और करेक्शन नहीं करना है, प्रभु कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं दूसरों की करेक्शन मत करो, है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय आप अपना कनेक्शन जो है वो प्रभु के साथ जोड़ लो। उस समय प्रभु के साथ कनेक्शन जोड़ लो। कनेक्शन जब जोड़ेंगे ना, उसी से दूसरी आत्मा अगर कुछ गलत कर रही होगी ना, वो सही कर लेगी अपने आप। तो प्रभु कहते हैं दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से आप कनेक्शन जोड़ लो, तो आप क्या करेंगे, आप वरदानों की अनुभूति करेंगे, आप इतना अच्छा फील करेंगे, वरदान मिल जाएंगे आपको, तो वरदान की अनुभूति होगी। पर ना प्रभु की शिक्षाओं पर चलेंगे, जैसे प्रभु कहते हैं नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, ना, फुल स्टॉप, एंड सिर्फ अच्छा सोचो। अगर हम इस श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो भगवान कितना ना वरदानों से भरपूर कर देगा। तो भगवान कहते हैं और कुछ मत करो, मेरे से कनेक्शन ठीक रखो और वरदानों की अनुभूति करते रहो। मातेश्वरी भी और ब्रह्मा माँ भी बड़े युक्ति से समझाते थे, ऐसे करेक्शन नहीं करते थे वो लोग भी, बड़ी युक्ति से बताते थे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देकर बता देते थे। उनको उन तक तो खबरें पहुंचती थी ना, लेकिन वो बड़े युक्ति से समझाते थे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम मंडली में पहले ओम का उच्चारण करते थे ना, बोलो आत्मा का पाठ पक्का करते थे, लेकिन प्रभु मातेश्वरी समझा रहे हैं कि सिर्फ अगर आप
ओम के शब्द का उच्चारण करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। भक्ति में ये करते हैं ना लोग, ओम का उच्चारण कितना करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ओम रटो मना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम का जो अर्थ है ना, ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो जाए। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन भी करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो और ही अशांति और ही दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है, तब तक तो दुनिया पर शांति कदाचित हो ही नहीं सकती। यही तो दुख का कारण है। देह का अभिमान और ये जो 5 विकार हैं, यही तो दुख के कारण है। तो जब तक 5 नष्ट नहीं किया है, तब तक तो दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती है। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है। ये जो हमारे अंदर भूत बैठे हुए हैं, बुद्धि के अंदर कामनाओं के जो भूत बैठे हैं, क्रोध के जो इतनी वंशावली है, वो जो भूत बैठे हुए हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये जो भूत हमारे अंदर बैठे हैं, इनको वश करना है। मतलब इनको यूज नहीं करना है। इनको यूज नहीं किया मतलब इनको अपने वश कर लिया, और जब इनको हम यूज करते हैं तो हम इनके वश में हो जाते हैं। तो मम्मा समझा रहे हैं कि अपने 5 विकारों को वश करना है, और अपनी आत्मा की जो डोर है ना, उसको फिर परमात्मा के साथ जोड़ना है, तब ही शांति स्थापन होगी। एक तो 5 विकार को छोड़ो, उसको यूज नहीं करो, और फिर जो आत्मा की डोर है उसको परमात्मा के साथ जोड़ दो, तब शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। धूप अगरबत्ती जलाते हैं ना, वो तो स्थूल अगरबत्ती जलाते हैं। यहाँ की धूप क्या है? ज्ञान और योग। और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब विकार को हटाना है, अपने को आत्मा समझना है, बुद्धि का योग प्रभु के साथ लगाना है, फिर वहां से पावर्स मिलती हैं, उन पावर से सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करते रहना है, जिससे फिर हमारे विकार जो है ना, वो ऑटोमेटिकली हटते जाएंगे। अब इतनी चाहिए साधना, जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। ये साधना है जो हमें करनी है। ज्ञान और योग का धूप लगानी है, मतलब ज्ञान लेना है, और योग की धूप लगानी है, मतलब कंसंट्रेट करना है प्रभु के तरफ। और फिर उसके बाद परमपिता परमात्मा के महावाक्य मातेश्वरी समझा रहे हैं कि मेरे साथ, प्रभु कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। जब हम बुद्धि का योग प्रभु के साथ लगाएंगे तो फिर हम उनसे बल लेंगे, शक्ति लेंगे। वो बल लेकर सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार जो हैं हमारे अंदर से, वो हटते रहेंगे। अब इतनी साधना चाहिए जो खुद परमात्मा आकर हम आत्मा को सिखाते हैं। तो सीखकर फिर उसको अमल में लाकर हमें सर्व विकारों पर जीत प्राप्त करके विक्रमाजीत बनना है। स्पष्टीकरण करके माँ समझा रही हैं कि 5 विकारों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। ये जब तक हमारे अंदर हैं तो शांति कदाचित हो नहीं सकती है। इन विकारों को वश में करना है,
उसका तरीका प्रभु बताते हैं। ज्ञान और योग लेना होता है सबसे पहले ना, ज्ञान, फिर अपना ध्यान प्रभु की तरफ लगाना है, तो योग, फिर उनके महावाक्यों को स्पष्ट करते हुए प्रभु कहते हैं, बुद्धि योग लगाकर मेरे से बल लो, शक्ति लो, शक्ति लेकर सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करो, फिर विकार जो है हटते जाएंगे। ये वाली साधना करनी है जो प्रभु स्वयं आकर सिखाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग, कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। सबके लिए यही दुआएं कि सबका बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ लगे, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, और ऑफ कोर्स सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। उनके आने से इन साधनों की सहूलियत सबको मिली है। अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, उन सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और फिर आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति।